Good morning, students. Welcome to the second session of Prahelikaha. Last week we had done 3 verses of this poem Prahelikaha. Today we'll continue with 4th, 5th and 6th. So let's start with the 4th one. See here. The 4th verse is, the 4th riddle is, पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथिः चलति वायुवेगेन पदम एकम न गच्छति। सी यहाँ पे क्या दिया गया है 4th वर्ड्स में, तो पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथिः, रथ जो है, चेरियट जो है वो माउंटेन पिक पे खड़ा है, वहाँ से मूव हो रहा है, लेकिन उसका जो सारथी है, एज यू नो सारथी चेरियटर इट मीन्स द वन हु लीड्स द चेरियट, ओके, तो वी कैन से ड्राइवर। तो यहाँ पे क्या दिखाया है कि चेरियटर वो खुद ज़मीन पे है, लेकिन जो चेरियट है वो मूव्स ऑन द पिक ऑफ द माउंटेन एंड द चेरियटर स्टेज ऑन द ग्राउंड। ये भी ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट क्लू कैसे दिया गया है कि इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ विंड, इट मूव्स चलती वायु वेगेन, इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ विंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ विंड, बट नेक्स्ट क्या लिखा है, बट डजंट फॉरवर्ड इवन वन स्टेप। वो मूव भी हो रहा है लेकिन वो आगे भी नहीं बढ़ रहा है, तो हाउ इट्स पॉसिबल। एज यू सी हियर कि द पोटर्स व्हील इज द आंसर, हाउ इट्स पॉसिबल। कुंभकारस्य चक्रम, सी हियर द पिक्चर, ठीक है, ये आप पिक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमें क्लू क्या क्या दिए गए थे, तो सबसे पहले तो पॉटर्स व्हील वो बताया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉटर्स व्हील पूरा दिखाया है। और हम सब जानते हैं जो पॉटर है वो एक्चुअली यहाँ पे जो सारथी जिसको बोला गया है वो बोला गया है पॉटर के लिए, तो सारथी उसका यहीं पे है, लेकिन उसका जो चक्र है, उसका जो व्हील है वो मूव कर रहा है लेकिन वो एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि अपनी ही जगह पे वो गोल गोल घूम रहा है। तो हम सब जानते हैं कि जब कोई भी ऐसी ये चीज़ बनानी है तो उसको शेप देने का काम जो है वो पॉटर करते हैं, तो वो इस हिसाब से वो उसको शेप दे रहा है। तो चेरियटर इट मीन्स जो सारथी जो है वो है पॉटर, और जो चक्र जो दिया गया है उसको बोला गया है चेरियट यानी कि रथ। तो वो मूव करता है, वो जितना स्पीड से मूव करेगा उतना ही उसी टाइम वो जो चेरियटर है यानी कि वो जो पॉटर है वो उसको शेप देता जाएगा, और इस हिसाब से वो पूरा जो है वो क्रिएशन एक नया बनेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे कुंभकारस्य चक्रम जो है उसका आंसर दिया गया है। चलो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये 5th वन जो रिडल है वो एकदम से समझना, एक्चुअली इसमें कोई पजल नहीं है, इसमें कोई आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ शब्दों की जिसको हम चमत्कृति बोलते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो शब्दों की चमत्कृति कैसे, जैसे आपके सामने ये वर्ड्स आपको दिख रहा है, सुवर्णस्य च जानकी, हमने देखा यहाँ पे 3 बार तो सुवर्णस्य फर्स्ट लाइन में आ गया। प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। अभी यहाँ पे ध्यान रखना, ये सुवर्णस्य जो दिया गया है हमें वो किस किस के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे मेन बात दिखाई है, एक सुवर्णस्य च जानकी, उसके बाद नेक्स्ट भी लिखा है कि सुवर्णस्य च मुद्रिका। तो वो कैसे हुआ, तो यहाँ पे ध्यान दो कि सबसे पहले जो सुवर्ण वर्ड है उसको अलग अलग तरीके से यहाँ पे यूज़ किया है, यानी कि उसको डिफरेंट मीनिंग के साथ यहाँ पे यूज़ किया गया है। आपको शायद फिगर ऑफ स्पीच जो है वो शायद आपको गुजराती या इंग्लिश लैंग्वेज में आगे आपको आएंगे या फिर आप पढ़ गए होंगे, तो उसमें एक पन करके एक फिगर ऑफ स्पीच है, उसमें ऐसा होता है कि भाई एक ही वर्ड के कितने अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे सुवर्ण, तो जैसे हम बोले तो सुवर्ण यानी गोल्ड, इतना हमें पता होता है, ठीक है, लेकिन सुवर्ण अगर हम उसकी संधि जो सुवर्ण ऐसे हम अगर स्प्लिट करते हैं तो सुवर्ण यानी कि आपको पता हो तो SST में आपने पढ़ा होगा कि पहले ऐसे 4 वर्ण में ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, ऐसे करके 4 वर्ण में अलग अलग कास्टिज्म होता था, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे सुवर्ण जो है वो दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखें तो किस हिसाब से सुवर्ण शब्द का अलग अलग तरीके से उपयोग किया गया है, तो यहाँ पे देखें
हम सब जानते हैं रामायण के बारे में, और आप लोग तो फिर भी बहुत लकी हो कि बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक और लॉकडाउन, उसकी वजह से जो ओरिजिनल जो रामानंद सागर की रामायण थी वो भी आपको देखने का मौका मिला, और आई होप कि आप लोगों ने वो मौका छोड़ा नहीं होगा। तो जैसे आपने वो रामायण अभी जस्ट देखी तो आपको पता है कि सीता को ढूंढने के लिए जब हनुमान जी जाते हैं तो राम जो है वो सीता को जो हनुमान जी को एक रिंग देते हैं, मुद्रिका जिसको बोलते हैं, तो वो रिंग देते हैं ताकि जो है वो सीता भी पहचान सके कि हनुमान जी है वो राम के ही दूत हैं। तो वो जो इंसिडेंट है उसको यहाँ पे कैसे अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि हम सब जानते हैं जनक राजा की बेटी सीता, जिसको हम जानकी भी बोलते हैं, तो क्योंकि वो जनक राजा की बेटी है उसको जानकी बोला जाता है। तो यहाँ पे उसका मीनिंग जब हम लिखते हैं तब हम ट्रांसलेशन में सीता लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जनक राजा की फैमिली के लिए वर्ड यूज़ किया है सुवर्ण, यानी कि ऑफ द नोबल फैमिली। इन द सेम वे लॉर्ड राम जो दशरथ के पुत्र थे तो वो भी एक ग्रेटेस्ट फैमिली, तो यहाँ पे दूसरा जो सुवर्ण है वो यूज़ किया गया है ऑफ लॉर्ड रामा ऑफ द ग्रेटेस्ट फैमिली। तो ग्रेटेस्ट फैमिली के लिए दूसरा सुवर्ण वर्ड यूज़ किया गया हैज़ सेंट दिस रिंग मेड ऑफ गोल्ड, उसने ये रिंग जो है वो भिजवाई है मेड ऑफ गोल्ड। तो सुवर्ण यानी हम साथ में वो वर्ड बोले तो सुवर्ण, यानी वो रिंग के साथ वो रिंग जो है वो जो गोल्ड से बनी हुई है, जो सोने की है, वो भिजवाई है। अभी फोर्थ वन सुवर्ण का मीनिंग क्या होता है, तो विद लस्टर्स कलर फॉर यू, हम ये जो वर्ड्स है वो पूरा बन रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये कोई पजल नहीं है, लेकिन ये एक शब्द की चमत्कृति दिया यहाँ पे दी गई है कि कैसे एक वर्ड जो है वो अलग अलग मीनिंग में फिर भी पूरा वर्ड्स जो है वो एकदम से सूटेबल होता है। तो सुवर्ण और सुवर्ण ऐसे करके दो अलग अलग मीनिंग में उसके कितने अलग अलग वो हम यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। नाउ कम टू द सिक्स्थ वर्ड्स। अभी सिक्स्थ वर्स भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखो इसमें 3 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए, ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स भी उसके अंदर ही दिए गए हैं। अभी उसके आंसर तो अंदर दिए गए हैं, लेकिन वो आंसर भी जो दिया गया है वो भी उस हिसाब से फ्रेम किया है कि वो खुद भी एक सेंटेंस बन रहा है। कैसे पॉसिबल है तो देखते जाए। सी द सिक्स्थ वन, भोजनांते च किम पेयम, ये एक क्वेश्चन है। जयंतः कस्य वै सूतः, सेकंड क्वेश्चन। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन। अभी जो फोर्थ दिया है वो एक वैसे दिया गया है, तीनों के आंसर्स हैं, लेकिन देखा जाओ तो इस हिसाब से फ्रेम किया है कि वो खुद भी एक सेंटेंस बन रहा है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। चलो अभी हम देखते हैं भोजनांते च किम पेयम। भोजनांते इसका मतलब होता है कि एट द एंड ऑफ मील, लंच के बाद हमें क्या लेना चाहिए, क्या हमें पीना चाहिए, तो व्हाट शुड बी ड्रंक एट द एंड ऑफ द मील, ठीक है। तो हम लेंगे यहाँ से फर्स्ट वर्ड सी, हम यहाँ से लेंगे ये फर्स्ट वर्ड तक्रम। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए हम लेंगे यहाँ से तक्रम। तक्रम यानी ये आपके लिए फेमिलियर वर्ड है, तक्रम यानी बटर मिल्क। चलो नेक्स्ट हमारा है वो है कस्य वै सूतः। तो कस्य वै सूतः, तो उसका भी हम सेकंड जो है वो उसका आंसर उठाएंगे। तो हुज सन इज जयंत, तो जयंत किसका बेटा है, तो हम वापस से वहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे हमें सेकंड क्लू भी दिया गया है, शक्रस्य, ठीक है, शक्रस्य यानी कि ऑफ लॉर्ड इंद्र। तो हमने देखा कि ऑफ लॉर्ड इंद्र, तो कस्य वै सूतः, तो जयंतः हुज सन इज जयंतः, तो शक्रस्य यानी कि इंद्र। यहाँ पर भी आप देख सकते हो। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा हाउ इज विष्णु's नेम सेड टू बी। सी हियर, हाउ इज विष्णु's नेम सेड टू बी, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। हाउ इज विष्णु's नेम सेड टू बी। अभी यहाँ पे हम थर्ड लेते हैं, तो दुर्लभम, दुर्लभम यानी हार्ड टू गेट, डिफ़िकल्ट टू गेट। अभी वो भी देखे कैसे होता है, देखो यहाँ पे डिफ़िकल्ट टू गेट, तो विष्णु को हम कैसे बुलाएंगे, तो वो हमें नहीं पता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है जानना। तो इस हिसाब से हमने देखा कि 3 क्वेश्चंस हैं,
3 यहाँ पे उसके 1 by 1 आंसर्स दिए हैं। कस्य वै सुतः, तो हुज सन इज जयंत, तो शक्रस्य यानी कि ऑफ लॉर्ड इंद्र और इंद्रस। चलो ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, तो व्हाट शुड बी से टू लॉर्ड विष्णु, तो वो भी हार्ड टू गेट और हार्ड टू डिफिकल्ट टू गेट, तो ये अलग अलग उसके आंसर हुए। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर हम ये एक पूरा सेंटेंस लेते हैं, ट्रांसलेशन में मिसने जैसे दिया है हम वैसे ही करेंगे, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस हिसाब से ये पूरा सेंटेंस देखें कि तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तो इसका खुद का भी एक पूरा मीनिंग बनता है। क्या मीनिंग बनता है? देखो, शक्रस्य यानी लॉर्ड इंद्रस, और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऑफ लॉर्ड इंद्र, तक्रम यानी बटर मिल्क, और दुर्लभम यानी हार्ड टू गेट, तो यानी लॉर्ड इंद्र के लिए भी बटर मिल्क मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये एक जैसे बोला जाए ना कि खुद भी एक सेंटेंस बनता है, बट वी डोंट हैव टू ट्रांसलेट इन दैट वे। अंडरस्टूड? वॉट एवर इट इज़ रिटन हियर इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर, इन द सेम वे यू हैव टू कॉपी। ओके, ये तो फॉर योर एक्सप्लेनेशन कि अगर हम ये भी देखने जाए ना तो ये भी एक खुद एक जो है वो एक सेंटेंस बनता है। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा प्रहेलिकाः। तो ये जो जिसमें हमने 6 वर्सेस देखे, अलग अलग रीडल्स थे, कोई वर्सेस में चमत्कृति भी दी गई है शब्दों की, और जो लास्ट वर्स हमने देखा उसमें आंसर्स भी साथ में दिए गए थे, बट इन सच अ वे कि भाई वो खुद भी एक सेंटेंस फ्रेम हो रहा है। As usual, ma'am will send you the PDF of exercise as well as translation. Okay, I hope you will go through it. Thank you. Stay safe. Stay home.